क्वेश्चन 4। अच्छा, ये भी आई कैप ने 2-3 दफ़ा इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन टेस्ट किया इसी स्टाइल में। स्ट्रॉबेरी पाकिस्तान लिमिटेड SPL was incorporated on March 1st, 2011. The directors of SPL are in process of appointing the first statutory auditor of the company. They have requested your firm to submit proposal for statutory audit assignment. A partner of your firm has asked you to draft the proposal after assessing whether the preconditions for the audit exist. Preconditions for the audit exist. ठीक है, preconditions for the audit क्या है? याद है मेरे भाई? मेरा भाई बताए प्री कंडीशन फॉर ऑडिट क्या है? शाबाश। नहीं बताना, बता दे यार मेहरबानी, मैं इतनी चीजें बताता हूँ ना आपको, मुझे भी बता दे। पीछे से लेक्चर पेंडिंग है यार, ऐसे ना करो यार। कब कवर करेंगे? खुदा क्या मर्जी है आपकी। प्री कंडीशंस क्या AFRF के मुताबिक हो? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। और दूसरा, मैनेजमेंट एग्री करे प्रीमाइज ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। अच्छा, एक मिलता जुलता कंसेप्ट और भी था, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। लेकिन प्री कंडीशन तो आपको आता नहीं है, तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी पूछ के शर्मिंदा थोड़ी करना है आपको, है? पढ़ा था कहीं हमने? प्लानिंग एक्टिविटीज भी था, वो कहाँ पढ़ा था? वो तो आपको याद होगा ना, प्लानिंग एक्टिविटीज में 2 काम करने थे, उसमें भी नहीं पता। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर तो याद होंगे। अच्छा, थ्रेट्स लैदा क्वेश्चन है। एक्सेप्टेंस स्टेज पे थ्रेट्स क्या होंगे, वो टेबल है। और एक्सेप्टेंस स्टेज पे प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने, वो ऊपर 4-5 है। क्योंकि प्रोसीजर्स वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं, थ्रेट्स कोड ऑफ एथिक्स में लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन में अगर एक्सेप्टेंस का वर्ड आ गया, उसके बाद दूसरी चीज आपने देखनी है, थ्रेट का वर्ड आ रहा है कि प्रोसीजर का वर्ड आ रहा है। थ्रेट का वर्ड अगर आ गया तो उसका मतलब वो आपने टेबल वाली बात लिखनी है। प्रोसीजर का वर्ड आया तो वो 4-5 जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं। चलिए, ये तो हमने किसी ना किसी तरीके से कर लिया प्री कंडीशन फॉर ऑडिट। अब व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू वुड परफॉर्म इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट प्री कंडीशन फॉर द ऑडिट एग्जिस्ट? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, दोनों प्री कंडीशन के इकट्ठे प्रोसीजर है ना? अलग अलग हैं। पहली प्री कंडीशन, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। कैसे कंसीडर करेंगे इसको? कैसे इंश्योर करेंगे प्रेजेंट है? कैसे? अब मुतमिन होके नहीं बैठना, मुझे बताना है जवाब इसका। मेरे भाई, मैं अपने भाई से सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ। नहीं पता? क्यों नहीं पता जी? रिवाइज नहीं किया, याद किया था। हाँ, ये मेरा भाई बताएगा। शाबाश। ऑडिटर चेक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AFRF अडॉप्ट किया कि नहीं मैनेजमेंट। ऑडिटर चेक करेगा मैनेजमेंट ने AFRF अडॉप्ट किया कि नहीं। मैनेजमेंट कहेगी अडॉप्ट किया। AFRF अडॉप्ट करना था, कौन सा कोई बच्चा अडॉप्ट करना था? क्या यार, ऐसे थोड़ी। नहीं, कोई ऐसी बात बोंगी मारी है मैंने। क्यों नहीं याद करते आप यार? टेंशन, छोटे छोटे सवाल नहीं, मर्जी आप, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अल्लाह हिम्मत दे भाई आपको ऐसे। चले तो auditor shall ensure whether applicable financial reporting framework acceptable considering nature of entity, nature of financial statement, purpose of financial statement, legal requirement। शाबाश, बेहतरीन। अच्छा, और दूसरा प्री कंडीशन क्या था? के auditor shall ensure whether management agrees on premise by obtaining written agreement from management, by obtaining written agreement from that it accepts its responsibility in the preparation of financial statement for internal controls। शाबाश, बेहतरीन। See, discuss whether your firm may or may not accept the assignment if one of the preconditions for the audit is not present। अच्छा, अब कह रहा है if one of the precondition is not present, इसका मतलब क्या है कि कोई एक प्रीकंडीशन डिस्कस है फिर दोनों को, कि अगर ये वाली प्रीकंडीशन प्रेजेंट ना हुई तो कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा, और वो वाली प्रीकंडीशन प्रेजेंट ना हुई तो
ठीक है, बता लें। तो अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम एक्सेप्टेबल नहीं है, सॉरी प्री, पहले इजी वाला कर लेते हैं ना, मैनेजमेंट प्रीमाइस पे एग्री नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो हाँ, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट प्रपोज एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। और रिक्वायर्ड बाय लॉ से फिर अगली कहानी थी क्या, हाँ, इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल बट रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है, ऑडिटर कैन एक्सेप्ट एंगेजमेंट इफ मैनेजमेंट एक्सेप्ट फॉलोइंग कंडीशन। 3 कंडीशन कौन सी थी, एडिशनल डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट एग्री एडिशनल डिस्क्लोजर, और टर्म्स ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेगा, और ट्रू एंड फेयर व्यू का फ्रेज रिपोर्ट में यूज नहीं होगा। चलिए भाई, 4 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं।